सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नल्स। और जैसे कि हेडिंग से आप लोग जान ही गए होंगे, हम लोग आज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका मूवमेंट, मीन, डेविएशन अबाउट मीन, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किस किस कंडीशंस में लगता है। जब पहला कंडीशन ये है कि हमारा जो आउटकम है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सक्सेस और फेलियर के रूप में। ठीक है, यानी आउटकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इन टू कैटेगरीज, सक्सेस और फेलियर। पहली सक्सेस और दूसरी फेलियर। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो आपकी जो ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है, ये हर एक आउटकम के लिए, ठीक है, आपके सेम रहे। दूसरी ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ सक्सेस इज सेम फॉर ईच आउटकम। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की सेम रहे। तीसरी ये होती है कि जो आपके ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, चौथी आपकी ये है, चौथी कि आपका ये जो ट्रायल परफॉर्म किया जा रहा है ये n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया जा रहा है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है कि कुछ कुछ जैसे हम लोगों के आउटकम्स होते हैं वो x की रेंज 0 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चली जाती है। नहीं, इसमें आपकी एक x की डेफिनेट रेंज रहेगी। ठीक है, यानी आउटकम्स आर परफॉर्म अ डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स आपके आउटकम्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्टली ये कहना चाहें कि कोई रैंडम वेरिएबल हमारा x है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो उसका PMF हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। A random variable x is said to follow binomial distribution ठीक है, दैट इज नहीं binomial distribution with probability of success P if its PDF can be written as, सॉरी PDF नहीं कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि डिस्क्रीट के केस के लिए एप्लीकेबल होता है खाली। PMF कैन बी रिटन एज ठीक NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। ठीक है, जहां पे जो आपका Q होता है वो 1 माइनस P होता है, ये कंडीशन। दूसरी ये P प्लस Q इक्वल टू 1 होगा ही होगा। तीसरी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होती है। और मेन चीज जो आपकी x की रेंज है ये चालू होगी, सॉरी 0, हाँ सॉरी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये n तक जाए। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, x फॉलो बायनोमियल, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं n, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की p, तो इसे ऐसे लिखते हैं x फॉलो बायनोमियल n कॉमा p। तो फिर से एक बार देखते हैं, a random variable x is said to follow binomial distribution with probability of success p if its PMF can be written as probability x is equal to NCX P की पावर x Q की पावर n minus x where x goes from 0 to n। okay,
एंड पी प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी पी एक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1, और टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता ही होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग मूवमेंट्स के बारे में जरा बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक। मूवमेंट्स, ओके। तो इसका मीन यानी म्यू1 डैश जो होता है विच इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स, ये होता है एनपी, ठीक। मैं जनरली सब लिखवाए दे रहा हूँ आपको, आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन एक्स निकालिए, रेंज रख दीजिए एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एन, ठीक है, एक्स इंटू पी एक्स, एक्स गोज फ्रॉम 0 से लेके एन, एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक। पहला आपको पता चल गया। दूसरा, इसका जो वेरिएंस होता है, ठीक, ये होता है एन पी क्यू, ओके। फिर इसका थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, मैं सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में क्या अंतर है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, तो कंफ्यूज मत हुइएगा, ठीक है। वो होता है एन पी क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी। फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट यानी म्यू 4, दिस इज इक्वल टू एन पी क्यू 1 प्लस 3 ब्रैकेट में एन माइनस 2 पी क्यू, ओके। तो ये चारों आपके सेंट्रल मूवमेंट आपको पता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। तो मैं चाहता हूँ आप इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्टली अगर आपको याद है तो आपको निकालने नहीं पड़ेगा, आसान पड़ जाएगा आपके लिए, वरना फिर आप म्यू 4 का फॉर्मूला लगाएं, हर एक चीज़ करें, वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, ठीक। बीएससी वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है, देख लिए, पेपर उठाइए, देखिए आपसे पूछा जाएगा। आते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, या फिर सिमेट्रिक है, और कर्टोसिस के बारे में भी देखेंगे, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। तो पहले स्क्यूनेस के बेस चेक करते हैं, ओके। तो स्क्यूनेस के लिए हमारे पास पहले बीटा 1 होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, ओके। तो म्यू 3 हमने पहले ही, मैंने आपको बताया क्या है, एन पी क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी, इसका होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ओके। नीचे क्या बचेगा, एन क्यूब पी क्यूब क्यू क्यूब। इसको अब जब आप काटेंगे तो बीटा 1 आपको मिलेगा एन पी क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी अपॉन, सॉरी ऊपर ये नहीं बचेगा, आई एम सॉरी, एन पी क्यू, ठीक। स्क्यूनेस निकालने के लिए आपको गामा 1 पता होना चाहिए, और गामा 1 होता क्या है, गामा 1 होता है अंडर रूट बीटा 1। जब इस क्वांटिटी को आप अंडर रूट में डालेंगे तो ये क्या बचेगा, देखिए क्यू माइनस पी लिखा हुआ है, क्यू क्या होता है 1 माइनस पी होता है, तो ये बना 1 माइनस 2 पी हो जाएगा, ओके। ये क्यों ऐसा है मैं आपको भाई करके दिखाता हूँ। गामा 1 इज इक्वल टू क्या ऊपर बचा, अंडर रूट 1 माइनस 2 पी अपॉन अंडर रूट एन पी क्यू, सॉरी अंडर रूट नहीं होगा, ये यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा ही हुआ है, यहाँ हट जाएगा स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा। तो अगर आप कायदे से देखें तो हमें ना एक डेफिनेट चीज़ नहीं मिल रही है, कोई क्वांटिटी डेफिनेट नहीं मिल रही है हमारी। गामा 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारी पी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। गामा 1 0 कब होगा, गामा 1 0 तब होगा जब पी की वैल्यू कितनी हो 1/2। इसका मतलब अगर ये 0 हो गया गामा 1, तो आपका जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होगा, ओके। अगर गामा 1 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि भाई ये अपर वाली जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये कब ग्रेटर देन 0 होगी, जब पी की वैल्यू आपकी लेस देन 1/2 होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक, पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर गामा 1 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, पी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1/2 है, ओके। तभी तो होगा भाई, पी की वैल्यू 1/2 से अगर बड़ी हो गई तो ये जो 2p है ये आपका 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब गामा 1 लेस देन 0 हो ही जाएगा वो,
ओके, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, पहली चीज। और दूसरी चीज ये देखिए, अंडर रूट में भी हमारे पास ये है, तो डिवाइड होकर जो भी आएगा वो 0 से छोटा ही होगा, ठीक। तो ये होगी निगेटिवली स्क्यू। लिख लीजिए। तो अगर आपके पास डायरेक्टली दे रखा है p की वैल्यू 1/2, तो बताइए कि ग्राफ का आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर आपको ये चीज पता है कि आपका जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिमेट्रिक होगा, ये p की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या फिर q की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ओके, दोनों की ही वैल्यूज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कर्टोसिस देखते हैं। तो कर्टोसिस, ठीक, कर्टोसिस के लिए हमें β2 का फॉर्मूला पता है, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, ओके। μ4 हमारा क्या था, NPQ 1 प्लस ब्रैकेट में 3n-2 PQ, ओके, अपॉन क्या होगा n स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर, डन। तो ये β2 हमारा बचेगा क्या, यहां होगा 1/NPQ, ओके, प्लस ब्रैकेट में 3nPQ अपॉन NPQ, ये कैंसिल हो जाएगा बाद में, -6PQ अपॉन NPQ, इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे, इन दोनों को एक साथ ले आइए, 1 - 6PQ अपॉन NPQ, डन, +3, ठीक है। कर्टोसिस के लिए हमें γ2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और γ2 हमारा होता है β2 - 3, ठीक है। β2 3 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 - 6 टाइम PQ अपॉन NPQ। तो अगर आप फिर से इसे देखें कि आपकी γ2 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, मेन चीज है PQ पे डिपेंड कर रही है, आपकी दोनों के ही प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है कि PQ की वैल्यू क्या है, कि γ2 आपका कब होगा इक्वल टू 0, कब होगा लेस देन 0 और कब होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके PQ की वैल्यू पे ही तो डिपेंड कर रहा है। जब PQ क्या हो, क्या वैल्यू ले, इक्वल टू 0 होने के लिए PQ की वैल्यू 1/6 होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, इक्वल टू 0 डालिए, आ जाएगी 1/6 इज इक्वल टू PQ, यहाँ से आप डालेंगे आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। इक्वल टू होने के लिए इसका मतलब है 1/6, तब कैसा होगा ये, मीजोकर्टिक, ठीक, ना ज्यादा ऊंचा होगा ना ये ज्यादा नीचे ग्राफ लाई कर रहा होगा, कुछ कहीं इन बिटवीन होगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे मैं यहाँ ड्रॉ करे दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, कुछ ऐसा होगा ये ग्राफ, बहुत ज्यादा ना ही इसका प्लेट ऊपर की तरफ लाई कर रहा होगी पीक, ना ही बहुत ज्यादा नीचे, कहीं मिड रेंज में होगी, ठीक है। γ2 लेस देन 0 का मतलब ये है PQ की वैल्यू आपकी जो है ग्रेटर देन 1/6 है, ठीक, ये प्लेटिकल्टिक होगा, ठीक। γ2 ग्रेटर देन 0 का मतलब है PQ की वैल्यू लेस देन 1/6, आपका लेप्टोकल्टिक होगा। लेप्टोकल्टिक का मतलब है इसकी पीक काफी ऊंचे पे लाई करेगी, तो इसकी पीक कहीं कुछ ऐसे लाई कर रही होगी, ओके। प्लेटिकल्टिक का मतलब है इसकी पीक बहुत पहले ही आ जाएगी, आप जब इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका जो ग्राफ है ये प्लेटिकल्टिक है, ठीक है। दूसरा वाला मीजोकल्टिक, तीसरा वाला आपका जो सबसे ऊपर है ये आपका पड़ेगा लेप्टोकल्टिक, ओके। तो कर्टोसिस भी हम लोगों ने देख ली। इसके बाद जरा एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई रैंडम वेरिएबल x1 है वो फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन L1, P, ठीक है, और x2 फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन N2, P। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो आपकी है वो सेम होनी चाहिए, अगर वो डिफर कर जाएगी तो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो और ये जो x1 और x2 है, जितने भी बायनोमियल मतलब जितने रैंडम वेरिएबल्स आपको दिए हुए हों, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो x1 + x2 जो आपका होगा
वो भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ पैरामीटर्स n1 प्लस n2 कॉमा t। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो ये कैसे हुआ, तो अगर आप चाहें मैं आपको mgf के बारे में बताता हूं, मैं शायद पहले बताना भूल गया। इसका mgf जो होता है यानी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt, वो होता है q प्लस पी ई की पावर टी की होल पावर n। ओके, ये अभी मैं निकाल के भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट ये होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे x की जगह x1 प्लस x2 डाल दीजिए, यहाँ पे आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। n की जगह पे n1 प्लस n2 आ जाएगा। डन। चलिए, तो जिसको चेक करना है वो चेक कर सकता है। चलिए इसके मोमेंट जेनेटिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। mgf, तो mgf होता क्या है बेसिकली, mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन e की पावर tx है। ओके, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx आप ऑपरेट कर दीजिए, समेशन गोज फ्रॉम 0 से लेके n e की पावर tx, और आपको pmf तो पता ही है आपको क्या है, ncx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। ओके, इन दोनों को एक साथ ले आइए, समेशन गोज फ्रॉम x गोज फ्रॉम 0 से लेके n ncx p e की पावर t की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। ओके, और अगर आपको याद हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू समेशन ओवर रेंज ऑफ r ले लीजिए आप 0 से लेके n ncr p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो यहाँ पे सॉरी I'm really sorry about that, a की पावर r q की पावर b की पावर n माइनस r। यहाँ पे a की जगह लिखा हुआ है p की पावर t और b की जगह लगा हुआ है q की पावर n माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हो, a प्लस बी की पावर n q प्लस पी ई की पावर p की पावर n, ये आपका mgf आ गया, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन जान लीजिए क्या होता है, ठीक। रिकरेंस रिलेशन ये मूवमेंट्स का है आपका। अगर आप बाय द वे मूवमेंट्स भूल जाते हैं तो आपको रिकरेंस रिलेशन याद हो तो आप निकाल सकते हैं, म्यू आर प्लस 1 इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और एन आर म्यू आर माइनस 1 प्लस डी बाई डी पी ऑफ म्यू आर। ओके, इसको कैसे निकालना है मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको कौन सी क्वांटिटी इसमें पता है, ठीक है, सिर्फ ये म्यू आर के बारे में आपको पता है कि ये सेंट्रल मूवमेंट है और ये कैसे निकाला जाता है। म्यू आर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर होती, डन, एम आई राइट। तो आपको एक्स बार की वैल्यू पता है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एन पी की पावर आर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, समेशन ओवर रेंज ऑफ एक्स गोज फ्रॉम 0 टू n एक्स माइनस एन पी की पावर आर, ओके, एन सी एक्स, ओके, पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, अगले स्टेप में आप उठा के डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर आगे ना सिर्फ मैथमेटिकल काम है, सॉल्व करना है आपको, ये चीज आपको मिल जाएगी आराम से, आप कर सकते हैं, वो चीज कर लीजिए। अब रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, ये काफी बीएचयू में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी पीएक्स दे देते हैं और आपको एक आगे की प्रोबेबिलिटी बताने पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, आपको पीएक्स पता है कैसे लिखा जाता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू आर क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ओके, ये लिखा जाता है। पी एक्स प्लस 1 कैसे लिखा जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर दीजिए, एन सी एक्स प्लस 1 पी की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, क्यू की पावर एन माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ओके। दोनों को डिवाइड कर दीजिए अपॉन पी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एन सी एक्स, ठीक है, पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, डन, ये हुआ। इसको डिफरेंशिएट आप नीचे कर दीजिए, एन सी एक्स प्लस 1, ठीक, पी की पावर एक्स इंटू पी
क्यू की पावर n माइनस एक्स माइनस वन, ये बचेगा आपका। ठीक, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा आपका, ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है। ये बचेगा प्रोबेबिलिटी x प्लस वन अपॉन पी एक्स। ये खुद सॉल्व करिएगा, बहुत ज़्यादा है भी नहीं सॉल्व करने को। n माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन पी एक्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में ये सब एक साथ में, सॉरी पी एक्स हटाएंगे, इंटू पी बाई क्यू, ठीक। और यानी प्रोबेबिलिटी x प्लस वन दिस इज इक्वल टू पी एक्स इंटू n माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू पी बाई क्यू। आपकी आ गई रिकरेंस रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक, आपको पता चल गया, आसान है। चलिए, और ये सब नोट करते रहिए क्योंकि ये सब पूछा जाता है। ऐसा नहीं मैं ऐवे नहीं बता रहा हूँ कि ये खाली मूली बता दे रहा हूँ आपको, ये आपके यूज़ आएंगे आगे क्वेश्चंस में। अगर मैं कराऊंगा आपको तो उसमें इन सबका यूज़ है, ठीक। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज भी देख लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। ये क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मैंने पहले भी कहा है, अगर आपसे मीन डेविएशन पूछा जाएगा तो आपको मॉड कंसीडर करना पड़ेगा। मीन बोला गया है तो एनपी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। इसका सिर्फ एक जनरल सा फॉर्मूला है, आप वो याद करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पूरा पूरा डिराइव करें इतना बड़ा और याद करें, क्योंकि आप आईआईटी के नोट्स बना रहे हैं, ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए कंपटीशन के लिए। कभी आपसे प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाएगा। 2 टाइम्स एन पी क्यूब, ठीक है, एन माइनस वन सी एल माइनस वन पी की पावर एल माइनस वन क्यू की पावर एन माइनस सॉरी एल माइनस एन, वेयर जो आपका एल है वो है एन पी प्लस वन, ठीक। और ये जो आपका ब्रैकेट है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको ब्रैकेट में समझ लीजिएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका फंक्शन है। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक्स फॉलो बाइनोमियल एन कॉमा फी पी, देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है। जो एक्स है आपका, ये रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस को, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे एक्स आपका जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ सक्सेस है। अगर सक्सेस एक्स है तो फेलियर्स कितने हो जाएंगे, एन माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो एक्स ही है ना। तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, y इज इक्वल टू एन माइनस एक्स। अब इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं, ठीक है, वो लगाते हैं जैकोबियन मेथड। जैकोबियन आप लगा दीजिए, ठीक है। मैंने भी ये किया है, ऐसा नहीं है, मैंने ये किया है और जैकोबियन मेथड से भी आपका आंसर आ जाएगा। बट वो अप्रोप्रिएट सही टेक्निक है ही नहीं, क्योंकि जैकोबियन मेथड का जब मैंने आपको पढ़ाया है तो पहले ही बेसिक कंडीशन जो सबसे पहले लिखवाई थी, अगर आप नोट्स अपने रिवाइज करें, उसमें ये लिखा हुआ है जैकोबियन मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्रीट के लिए है ना, तो इसमें आप लगा ही नहीं सकते हैं y इज इक्वल टू एन माइनस एक्स। इसके लिए आपको MGF टेक्निक लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको MXT पता है क्या होता है, ये होता है Q प्लस पी ई की पावर t की होल पावर n, ओके। MYT आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक। MYT कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन e की पावर YT लगाएंगे, y की जगह आप n माइनस एक्स डाल दिए, ठीक, ठीक। एक्सपेक्टेशन e की पावर NT इंटू ई की पावर माइनस एक्स टी, ओके। ई की पावर NT बाहर निकल गया, एक्सपेक्टेशन e की पावर माइनस एक्स टी, ठीक। आपको इसका MGF पता है, क्या होगा ये, e की पावर NT इंटू Q प्लस पी ई की पावर माइनस टी की होल पावर n, ये हो जाएगा।
जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ माइनस टी रिप्लेस कर दीजिए, माइनस यहाँ लगा दीजिए, वहाँ वहाँ माइनस डाल दीजिए। ठीक, अब आप ई को अंदर भेज दीजिए, क्या बनेगा, क्यू ई की पावर टी प्लस पी की पावर एन, यानी पी प्लस क्यू ई की पावर टी की पावर एन, ये बना आपका एम बाई टी, आपका ये आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कायदे से देखें तो यहाँ पे आपका पी आ रहा है बट यहाँ क्यू आ रहा है, और यहाँ पी आ रहा है यहाँ क्यू आ रहा है। जब यहाँ पे पी आ रहा है तो आपका एक्स फॉलो कर रहा है बायनोमियल एन कॉमा पी, ओके, और यहाँ पे क्यू आ रहा है तो इसका मतलब यही है वाई विल फॉलो बायनोमियल एन कॉमा क्यू। ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, पता चल गया आपको, इजी है। तो अब हम लोग कल और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। और अगर चैनल पे नए हैं तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए पढ़ाई चालू हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।